हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती की चयन सूची लगातार आ रही हैं, लेकिन इसी बीच दोस्तों देखा जाए तो जिला वरीयता को लेकर जो प्रदर्शन है वो काफ़ी गंभीर कल की डेट में देखने के लिए मिला है और बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं काउंसलिंग के दरमियान। देखा जाए तो एक आरोप ये बहुत ज़्यादा है, अभ्यर्थियों के मन में आशंकाएँ हैं कि कुछ बाबुओं ने हेराफेरी की है और जो कह लें कि मार्कशीट की कह लें कॉपी है, डिजिटल कॉपी, उसको निकलवा के काउंसलिंग के आरोप इस तरह से लगे हैं। कई ज़िलों में काउंसलिंग कराई गई है, लेकिन बघेल साहब की स्पष्ट दिशा निर्देश है कि कहीं से भी अगर डबलिंग कैंडिडेट पाया गया तो उसमें संबंधित जो भी चयन समिति के सदस्य रहेंगे उनकी जिम्मेवारी तय की जाएगी और कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसको लेकर आप लोग निश्चिंत रहें, पारदर्शिता से ये भर्ती हो रही है, लेकिन आपको जागरूक रहना ज़रूरी है, जागरूकता ज़रूरी है। तो दोस्तों देखा जाए तो कल की डेट में सीतापुर और गोंडा में स्पेशली सबसे ज़्यादा हतप्रत रहे अभ्यर्थी, क्योंकि वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको खुद खतरा मंडराने लगा है कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने काउंसलिंग करा रखी है। गोंडा का अगर आंकड़ा हम देखते हैं तो 400-450 सीटों के सापेक्ष हज़ारों की संख्या में तकरीबन 2000 ने काउंसलिंग करा डाली है। तो ये गोंडा का देख सकते हैं, 482 रिक्त सीटों के सापेक्ष 1375 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई है। और यहाँ पर दोस्तों डॉक्यूमेंट्स किस तरह से इकट्ठे किए गए हैं ये आप देख सकते हैं, ये तांता लगा है डॉक्यूमेंट्स का। तो गोंडा में हंगामा करते अभ्यर्थियों को समझाते बीएसए प्रेमचंद यादव, बिना आवेदन कराई काउंसलिंग बीएसए ने पकड़ा। तो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने आवेदन नहीं कर रखा था लेकिन काउंसलिंग करा रहे थे, तो ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है। चयन में वरीयता की मांग को लेकर हंगामा गोंडा में भी हुआ है और ऐसा हंगामा आपको ये देखिए सीतापुर में भी देखने के लिए मिला है। काउंसलिंग में दूसरे जिले को मौका भड़के स्थानीय अभ्यर्थी जड़ा ताला, डायट गेट पर करीब 4 घंटे तक रही अफरा तफरी, धरने पर बैठ गए अभ्यर्थी। तो अखिलेश प्रताप सिंह यहाँ के बीएसए हैं, शासन के निर्देश थे, इन्होंने ये बताया कि शासन के निर्देश पर गैर जनपद के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया। 2200 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई गई। तो देख सकते हैं 2200 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर काउंसलिंग कराई है। ओपन टू ऑल सर्वाधिक 870 पद यहाँ पे रिक्त थे और 870 के सापेक्ष 2200 ने काउंसलिंग करा डाली है। तो देख सकते हैं यहाँ का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। अब आप 40-50 सीट 100 सीट वाले के कंपैरिजन में देखोगे कि अरे भाई सीतापुर का भी इतना ज़्यादा जाएगा, तो इतना नहीं जाएगा, आप ज़्यादा परेशान ना हों। देखिए, जबकि बेसिक जो है शिक्षा सचिव से हुई वार्ता में उन्होंने कहा था कि जब तक जिले में अभ्यर्थियों से सीटें फुल नहीं हो जाएंगी तब तक दूसरे जिलों के अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा। इससे हम लोगों को शिक्षक भर्ती में चयनित होना बहुत मुश्किल हो गया। सूची में बदलाव करने से प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। तो अभ्यर्थियों का कहना था कि पहले सूची में लिस्टेड नाम की ही काउंसलिंग कराए जाने की बात कही गई थी, लेकिन अचानक दूसरे जिले के अभ्यर्थियों को मौका दे दिया गया। अगर यही करना था तो हम लोगों ने सीतापुर को क्यों चुना था? भाई सीतापुर न चुन के कोई दूसरा जिला चुनते। ये बात सही है। क्या है कि दोस्तों आपका जो कह लें कन्फ्यूज़न है वो आपको इस मोड़ तक ले आया है। कारण ये रहा कि सीतापुर में थी भाई सीटें ज़्यादा। अब सीतापुर वाला जो आवेदित अभ्यर्थी है उसने कहीं ना कहीं, अब देखिए ये भाग्य के भरोसे है, मान लिया किसी का 65 गुणांक है तो 65 सीतापुर वाला, उसको भी मौका था कि वो सीतापुर में ना कराता, वो गोंडा चला जाता, बहराइच चला जाता, महाराजगंज चला जाता। लेकिन क्या ज़रूरी कि 65 में मेरा महाराजगंज में हो जाएगा, सीतापुर में होगा कि नहीं होगा, ये द्वंद्व सबके मन में था। तो इसी वजह से देखिए ये भाग्य का साथ है। अगर भाग्य ने साथ दिया तो 58 गुणांक वाले का सिलेक्शन हुआ है। कम सीटें थी, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं गए, तो 58 गुणांक की एक शिक्षा मित्र बहन है, उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो ये तो भाई होना ही था। ये दोस्तों यहाँ पर कासगंज ज़िले की जो चयनित सूची है वो आ चुकी है, अच्छी लंबी चयनित सूची आई है। और यहाँ पर देखें दोस्तों तो जो ये काउंसलिंग हुई है इसमें जनरल ओबीसी सबको शामिल किया गया था। जो कन्फ्यूज़न आपके मन में है कि जनरल ओबीसी को ओवरलैप नहीं कराया गया ओबीसी को जनरल में, तो ऐसा नहीं है।
तो कुल मिलाकर यहाँ पर 159 आई थिंक 156 की जो है लिस्ट जारी हुई। 156 सीटें सारी की सारी जनरल आर्थोपेडिक ये लास्ट से इन्होंने कंप्लीट किया है। तो ये जनरल ओबीसी एससी एसटी सबका यहाँ पर कंबाइंड जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आ चुकी है। ये अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल एजुकेशन मंत्रा, ये एजुकेशन मंत्रा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर अपडेट कर देंगे, आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। थोड़ा सा मोबाइल आपको तिरछा करके उल्टा करके देखना पड़ेगा। ये जो है आपकी चयन सूची कहाँ की जारी हुई है, मैनपुरी की, करहल मैनपुरी। तो मैनपुरी की चयनित सूची आ चुकी है, अभी रिसेंट में ही ये अपलोड हुई है। 26 अभ्यर्थियों को यहाँ पे सिलेक्शन नसीब हुआ है और देख सकते हैं यहाँ का गुणांक काफ़ी ज़्यादा गया है, 76, 75, 74, 72 इस प्रकार से दूसरी काउंसलिंग में गया हुआ है। और जो ओबीसी का लास्ट गुणांक है यहाँ पर एक्स आर्मी के ऊपर वाला हम देखेंगे तो 68.35, काफ़ी हाई कट ऑफ देखने के लिए मैनपुरी में मिली है। बाकी नीचे तो एक्स आर्मी हैं और एससी हैं। एससी की मेरिट यहाँ पर देख सकते हैं 68.14 गई हुई है। तो 68.14 के नीचे 68 भी है किसी का, तो वो सेलेक्टेड नहीं हो पाया है। लेकिन परेशान ना हो, मैनपुरी के जो एससी हैं या अन्य जनपदों के एससी हैं उनको मौका मिलेगा, अभी अन्य जनपदों में सीटें खाली रह सकती हैं। दोस्तों एक बात तो तय है कि ये सिलेक्शन लिस्ट जो भी है ये नियम संगत है, शासनादेश के अनुरूप है, इसमें सचिव साहब भी कुछ नहीं कर सकते हैं और बीएसए साहब तो जनपद स्तर के हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज़न ना रखिए। बाकी ये बात ज़रूर है कि जो लेटर था वो थोड़ा सा स्पष्ट नहीं था, ये कहना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें क्लियरली ये नहीं लिखा था कि कोई किसी भी जनपद में जाके काउंसलिंग करा सकता है स्वेच्छा से। ये वर्ड अगर सचिव साहब डाल दिए होते, खैर हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद सीधे से वीडियो अपलोड किया था और कई जनपदों के लेटर भी डाल दिए थे, तो उसके आधार पर जिसने देखिए निर्णय ले लिया है तो वो आज सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जिसने भाई चैनल को नहीं देखा, सूचना को नहीं देखा, नहीं समझा, नहीं जांचा, नहीं परखा, तो भाई उसके लिए दिक्कतें हैं। अब ये आपकी गलती है, खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। आपने समय रहते चैनल में वीडियो को देखा होता, जानकारी इकट्ठा की होती, हाथ पांव मारे होते, तो आज ये नौबत नहीं आती। बहुत सारे लोगों की तो काउंसलिंग छूट गई है, वो लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं कि मेरा भाई 72-73 गुणांक है और मुझे जानकारी नहीं मिली। ये सोशल मीडिया के ज़माने में भाई अगर 2 दिन आपने व्हाट्सएप नहीं खोला तो आपका नियुक्ति गया काम से। 2 दिन अगर व्हाट्सएप फेसबुक आपने नहीं खोला या आपने जानकारी नहीं ली तो आप कहीं भी इन्वॉल्व रहे, कोई बीमार हो गया, कोई, ये तो थोड़ा सा मीडियम कम सही लगा है मुझे भी। उनकी भी बात जायज़ है कि भाई कौन व्हाट्सएप पर बैठा है कि आज काउंसलिंग होने वाली है, कल नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। इसको समाचार पत्र में या कम से कम अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर थे, वहाँ पर एक मैसेज जाना चाहिए था कि काउंसलिंग इस डेट पे होनी है, तो वो लोग जाते। खैर ये देखते हैं, जो जैसा मुद्दा है, मैं हर एक के मुद्दे को जो जायज़ मुद्दा है उठाने का प्रयास करूँगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।